प्रदूषित हवा हर सांस में। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम पर्यावरण और प्रदूषण का अर्थ जानेंगे। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि यानी चारों तरफ, आवरण यानी घिरा हुआ। चारों ओर से हमारे इर्द गिर्द का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। नदी, पहाड़, तालाब, मैदान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, वन, मिट्टी आदि पर्यावरण के घटक हैं। इन घटकों का पर्यावरण में निश्चित अनुपात में उपस्थित होना संतुलित पर्यावरण कहलाता है। जब पर्यावरण में इन घटकों की मात्रा आवश्यकता से अधिक घट या बढ़ जाती है तो पर्यावरण में हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है, जिसे हम पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण में दूषित द्रव्यों के मिलने से प्राकृतिक संतुलन में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यही दोष प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण के प्रमुख प्रकार। प्रदूषण के प्रमुख प्रकारों में से हैं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। वायु प्रदूषण। वायु में अवांछित रूप से गंदापन आना या वायु का अवांछित रूप से गंदा होना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? वायु प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुओं के कारण होता है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं और रसायन के रिसाव से होता है। आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैस और धूलकण भी वायु प्रदूषण का कारण है। जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। वायु प्रदूषण के क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ते हैं, इसे हम अब जानते हैं। वायु प्रदूषण केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि वनस्पतियों, जीव जंतुओं, जलवायु, मौसम, ऐतिहासिक इमारतों, यहाँ तक कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुँचाता है। हम देखते हैं हर वर्ष 2-4 लाख लोगों की मौत केवल वायु प्रदूषण के कारण होती है, जिससे मनुष्यों को दमा हो जाता है, सिर में दर्द रहता है, निमोनिया जैसा रोग हो जाता है, उल्टी मिचली आती है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, खांसी, जुकाम, आँखों में जलन आदि जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। फ्लेकट ने प्रदूषण की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है, मनुष्य सदियों से अपनी धरती को बचाने के लिए अरस्तु और डार्विन जैसी मनीषियों द्वारा दी गई दलीलों को अनसुना करता आया है। यानी डार्विन और अरस्तु की बातों पर ध्यान मनुष्य ने नहीं दिया है, परंतु आज उन्हें सुनने का वक्त आ गया है। किससे सुनने का वक्त आ गया है? डार्विन और अरस्तु की दी हुई दलीलों को। वायु प्रदूषण की स्थिति कभी भी इतनी बुरी न थी जितनी कि अब है। हालांकि औद्योगिक प्रगति से हमें काफ़ी लाभ है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वह दूषित ना हो।
इनका कहना है कि हालांकि हमने अभी तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों और मनुष्यों की बातों को अनसुना किया है, लेकिन आज हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वह दूषित ना हो, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इनकी इस परिभाषा में, इसके इन वक्तव्य में जो शब्द आए हैं उनको एक बार देख लीजिए। औद्योगिक, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उद्योग प्लस इक, यानी उद्योग मूल शब्द है जिसमें इक प्रत्यय लगा है। प्रगति प्र उपसर्ग है, गति मूल शब्द है। सुनिश्चित सु उपसर्ग है, निश्चित शब्द है। औद्योगिक प्रगति से तात्पर्य है उद्योग धंधों के विकास से। ये कहते हैं उद्योग धंधों के जो विकास हुआ है उनसे हमें लाभ तो बहुत हैं, लेकिन ये उद्योग धंधे जो आज विकास कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को प्रदूषित भी कर रहे हैं। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवा इन औद्योगिक विकास के कारण दूषित ना हो। पाठ पढ़ने से पहले शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। भयावहता, भयानकता, मुद्दा, विचारणीय विषय, पीड़ानाशी, दर्द निवारक, अवशोषित। अवशोषित में इत प्रत्यय है और अव उपसर्ग है। अवशोषित सोखना। उद्योग, व्यवसाय, मनीषी, ज्ञानी, आदान प्रदान, लेना देना। उपकरण, यंत्र, सामंजस्य, संतुलन, दहन, जलना, प्रदूषण, विशेष रूप से दूषित, संयंत्र, मशीनी ढांचा, उर्वरक, उत्पादन बढ़ाने वाले, नियंत्रित, इसमें नियंत्रण मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, नियंत्रित, काबू, पुनर्नवीनीकृत, स्रोत, फिर से नए किए गए, अनुसंधान। हम में से कोई भी 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुई उस भयानक औद्योगिक दुर्घटना को नहीं भुला सकता। कौन सी दुर्घटना? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कारखाने में कीटनाशक मिथाइल आइसोसाइनाइड के लीक होने पर प्राणघातक गैस सारे वातावरण में फैल गई, जिसके कारण 4000 लोगों की मृत्यु हो गई और अनगिनत लोग अंधे व अपंग हो गए। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। यूनियन कार्बाइड द्वारा संचालित संयंत्र से निकली प्राणघातक गैस वातावरण में फैल गई। ये कौन सी गैस थी? ये कीटनाशक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। शहर के जीवित बचे बहुत सारे लोगों को इस प्राणघातक गैस ने अपंग कर दिया। भोपाल में ही नहीं, अब तो हर शहर, हर प्रांत और धरती के हर हिस्से में इस तरह की गंभीर समस्याओं का खतरा मंडरा रहा है। हर रोज़, हर पल हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं और वायु प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है सर्वत्र वायु प्रदूषण इस तरह से छाया हुआ है जिसने हमारे प्राणों को
संकट में डाल दिया है। आपने देखा होगा और सुना भी होगा, दिल्ली में इस कदर प्राणवायु दूषित हो गई है कि बच्चों का विद्यालय जाना तक बाधित हो गया है और दिल्ली में वाहनों पर रोक लगाई गई है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। हम भोजन के बिना कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, पानी के बिना जीवित रह सकते हैं, किंतु प्राणवायु के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। मनुष्य भोजन के बिना लगभग 1 महीना जी सकता है, पानी के बिना 2-3 दिन जी सकता है, परंतु सांस के बिना 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 1.5 केजी खाना खाता है और लगभग 2.5 लीटर पानी पीता है, परंतु इसकी तुलना में वह सांस लेकर प्रतिदिन लगभग 15 किलोग्राम वायु का आदान प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो वायु वह ले रहा है सांस के जरिए भीतर अपने, वो 15 किलोग्राम वायु है, जो कि औसतन 1.5 केजी खाने से और 2.5 लीटर पानी से कई गुना अधिक है। इसलिए यह निश्चित है कि प्रदूषित पानी या समदूषित भोजन की तुलना में प्रतिदिन सांस लेने के साथ हमारे शरीर में पहुंचने वाले प्रदूषण की मात्रा कई गुना अधिक होती है। नई नई औद्योगिकियों के प्रसार के कारण पैदा होने वाले उत्पादों से हमारी हवा भी जहरीली हो रही है। वायु प्रदूषण कोई नई बात नहीं है, परंतु वायु प्रदूषण का प्रसार और उसकी भयावहता ही नया मुद्दा है। आज जिस तरह से वायु में प्रदूषण का प्रसार हो रहा है, वह एक गंभीर विषय के रूप में सामने आया है, क्योंकि हम भोजन से भी कई गुना अधिक प्रदूषित वायु ग्रहण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये गाड़ी है और इससे ये धुआं निकल रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये धुआं कहाँ जाता है? आजकल शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक उद्योग स्थापित हुए हैं। इनमें से अधिकांश उद्योग चिमनियों से धुआं उगलते हैं। चिमनियों से धुआं उगलते हैं मतलब इन उद्योग धंधों में जो धुआं निकलता है वह चिमनी के माध्यम से बाहर निकलता है और यह धुआं कहाँ जाता है, ये एक सोचने का विषय है। दिखने में तो तुरंत गायब हो जाता है, मगर वास्तव में यह कहीं गायब नहीं होता है। यह वातावरण में हवा में घुल मिल जाता है और स्वच्छ हवा को प्रदूषित कर देता है। जहरीली गैसों, राख और मिट्टी के कणों से युक्त इस दूषित हवा में हम सांस लेते हैं और अनजाने ही हमारे फेफड़ों में धीरे धीरे प्रदूषक तत्व इकट्ठे होते जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम इन जहरीली गैसों में उपस्थित घातक तत्वों को अपने भीतर सांस के ज़रिए समा लेते हैं। मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं भी उद्योग से निकलने वाले धुएं से कम खतरनाक नहीं है, ये भी बहुत घातक होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले ग्रेटर कोलकाता में ही मोटर वाहनों से लगभग 1500 प्रदूषित पदार्थ वातावरण में छोड़े जाते हैं, यानी करीब 1500 प्रदूषित पदार्थ
मोटर वाहनों से वातावरण में घुल मिल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोलकाता का हर नागरिक, चाहे वह कितना भी सतर्कता क्यों ना बरत ले, प्रतिदिन 2 पैकेट सिगरेट पीने के बराबर जहरीले पदार्थ श्वसन क्रिया द्वारा अपने शरीर में पोषित करने के लिए मजबूर है। यानी कितनी भी आप सतर्कता क्यों ना बरतें, वातावरण में, पर्यावरण में इतनी ज़्यादा प्रदूषित वायु है, जिस वायु को अनजाने में हम नहीं जानते कि हम प्रदूषित वायु ग्रहण कर रहे हैं। हम तो यही सोचते हैं कि प्रदूषण केवल पर्यावरण में है, लेकिन सिगरेट पीने, 2 पैकेट सिगरेट पीने के बराबर हम ये जहरीला धुआं अपने भीतर समाहित कर रहे हैं। बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन सड़कों पर चलने वाली बसों तथा भार ढोने वाली लॉरियां एवं अन्य माल वाहकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे हम देखते हैं कि वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और ये वाहन अत्यधिक मात्रा में होने के कारण वायु प्रदूषण भी अधिक करते हैं। भारी वाहनों के साथ साथ कार, जीप तथा 2 पहिया मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड आदि की संख्या भी काफ़ी बढ़ी है। वायु को प्रदूषित करने में इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वायु प्रदूषण का नियंत्रण और उसकी रोकथाम आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इससे धरती पर जीवन खतरे में है। वायु प्रदूषण का मूल्य चुकाए बिना आधुनिक जीवन की बढ़ती ज़रूरतों और सुविधाओं को जुटा पाना संभव नहीं है, परंतु अच्छे उपकरण तैयार किए जाएं और उनका उचित उपयोग किया जाए तो प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि प्रदूषण बढ़ रहा है तो हमें उसकी रोकथाम पर भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह के इंजन और इन गाड़ियों में, मोटरों में, वाहनों में लगानी चाहिए, जिससे कि धुआं नहीं के बराबर दें, ताकि हमारा जीवन खतरे में ना पड़े। इसके लिए आवश्यकता है अच्छे उपकरणों को बनाने की जो प्रदूषण को रोक सकें।